हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन करते होंगे। आज मैं फिर से क्लास 10 रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक लाया हूँ। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है जिसका नाम है रीजेनरेशन। क्या नाम है? रीजेनरेशन। री मतलब क्या होता है? दोबारा। जनरेशन मतलब उत्पन्न होना, मतलब दोबारा उत्पन्न होना। ठीक है, रीजेनरेशन कहलाता है। इसे रिप्रोडक्शन कहलाता है, इस तरह से रीजेनरेशन। ठीक है, जनरेट होना मतलब उत्पन्न होना, री मतलब दोबारा, दोबारा से उत्पन्न होना। तो क्या डिफाइन करेंगे हम? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीगेन और रीग्रो द लॉस्ट बॉडी। लॉस्ट बॉडी जो हुआ, उसने अपना कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी का अंग अगर खोया हो, जो लॉस्ट किया वो फिर से दोबारा प्राप्त करना, है ना, बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। कैसे? सेल डिवीजन के मदद से। सेल जो है ना, कोशिका क्या होगा? डिवाइड करेगा, विभाजित होगा, है ना। इज कॉल्ड रीजनरेशन। उसे क्या कहेंगे? रीजनरेशन कहेंगे, है ना। मतलब द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीगेन, वह क्षमता, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह क्षमता, जीवित जो प्राणी है वह उसका क्षमता, जिससे क्या होगा? वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को, जो अपने बॉडी के पार्ट्स को, अंग को क्या किया? खो गया, खो दिया है, वह सेल डिवीजन की मदद से फिर से पा लेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रीजनरेशन कहेंगे। एग्जांपल लिजार्ड और स्टारफिश। लिजार्ड को कभी कभी देखते हैं घर में, अगर लिजार्ड का जो टेल पार्ट है कभी कभी क्या होता है? गिर जाता है। टेल पार्ट क्या होता है? गिर जाता है, और गिरने के बाद क्या होगा कि फिर से रीजनरेट करके वो टेल का पोर्शन वो फिर से आ जाएगा। अगर हम स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश की बात करें, मान लीजिए ये स्टारफिश है ना, इसका जो आर्म पार्ट है ये कभी कभी डिटैच हो गया, कभी कट गया, आप ही किसी ने इसको कोई इसका जो एनिमी है वो खा लिया इस बॉडी पार्ट को, तो फिर से यहाँ से बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। इसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, रिपीटेड सेल डिवीजन करके अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो कर लेता है। तो इसको कहेंगे रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन इन प्लानेरिया देखते हैं। ये इसमें एक स्पेसिफिक सेल डिवीजन होता है प्लानेरिया में। प्लानेरिया क्या है? एक तरह का प्लेटफॉर्म में आता है। कौन से ग्रुप में आएगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस में आएगा। ठीक है, ये प्लानेरिया है, किस ग्रुप में आएगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस ग्रुप में। ठीक है, ये क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल है, एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला है, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए। इट कैन रिप्रोड्यूस, ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ये जो क्या है? दोनों तरह से, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। कौन? प्लानेरिया। प्लानेरिया को अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखने में लगता है। ये अपर पोर्शन हेड पार्ट हो गया, बीच वाला को मिडिल पार्ट कहेंगे, और सबसे लोअर पार्ट को हम लोग टेल पार्ट। कभी भी किसी भी अवस्था में अगर किसी भी वजह से अपना अगर ये बॉडी पार्ट को लॉस्ट करता है, चाहे मान लीजिए हेड पार्ट को लॉस्ट करता है, तो नया प्लानेरिया फिर से बन जाएगा पूरा, फिर ग्रो करेगा। मिडिल पार्ट भी अगर कट के आ गया तो फिर मिडिल पार्ट से भी अपर पार्ट यहाँ से सेल डिवाइड करेगा, यहाँ से सेल डिवाइड करेगा, हेड पार्ट और टेल पार्ट दोनों पा लेगा। अगर टेल पार्ट अगर कट के गया तो टेल पार्ट से आगे बढ़ के बढ़ेगा, मिडिल पार्ट जनरेट करेगा, फिर ये अपर पार्ट मतलब हेड पार्ट जनरेट कर लेगा। इस तरह से प्लेनेरिया क्या करेगा? अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट करके एक नए प्लेनेरिया में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया जो आपका रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन पार्ट, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ये छोटी छोटी वीडियो में लाया करूंगा, बहुत वाइटल वीडियो है, वाइटल इंफॉर्मेशन है ना। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।